हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। तो आप लोग कह रहे होंगे, कई लोग जो जानते होंगे मुझे, कि भाई मेरा फर्स्ट ब्लॉग क्यों है। एक्चुअली में क्या है कि दोस्तों, मेरा जो फ़ोन था 2-4 दिन पहले खो गया था। और खोने के कारण जिस बच्चे के हाथ मेरा फ़ोन लगा, उसने सारी मेरी यूट्यूब की वीडियोज़ और काफ़ी मेरे फ़ोन नंबर वगैरह खो दिए। वो तो माँ बाप अच्छे थे, उन्होंने मुझे ढूंढ के मुझे फ़ोन दे दिया है। और 3-4 दिन पहले थोड़ी सी घर की सिचुएशन भी ख़राब हो चुकी थी, जिसके कारण मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अपसेट रहता था, परेशानियाँ इतनी थी। बच्चों को रोड पे आने वाले थे हम लोग, किसी संस्था के कारण हम फिर दोबारा सर पे छुपाने के लिए छत आई है हमारे। तो इस वजह से आज थोड़ा सा मूड ठीक है, तो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और सुबह से घर सेट करने पे लगे हुए थे। जिस फ्लोर पे इस टाइम मैं खड़ा होकर के ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, इसी फ्लोर पे मेरे को रूम मिला था, क्योंकि ये देखो कितना हवा महल है और पूरा खुला खुला एरिया। तो बहुत ज़्यादा ठंड मेरे बच्चों को लगने लगी थी, दिक्कत होने लग गई थी। इस वजह से मैंने नीचे शिफ्ट करा, क्योंकि जिस आंटी के पास हम रहते हैं 1 साल से करीबन उन्होंने मुझे रखा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इस वजह से हमें ऊपर नीचे भगा रहे हैं आंटी, कि भाई हमने किराया नहीं दी। कुछ ऐसा लगने के कारण ही हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हो गई, जिससे जो अब सॉल्व हो चुकी है। तो इसीलिए आज ब्लॉगिंग करने को मूड बना हुआ है, तो इसलिए ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और ये हमारे ऊपर वाले फ्लोर में मैं आगे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे बच्चों ने बहुत हल्ला कर रखा है, इसी कारण। तो अभी चलते हैं नीचे और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अपनी फैमिली से। तो दोस्तों, ये है हमारा घर का सबसे प्यारा सदस्य, जो सभी को घर में प्यारा है। इसका नाम है जॉय। इसको मैं उत्तराखंड से लेके आया था, बहुत छोटा सा था। आज 1 साल से ये मेरे पास में है। और इसकी जो ब्रीड है भूटिए से है, थोड़ी मिक्सिंग है। और लेकिन ये घर में सबसे प्यारा है, आप खुद देख लीजिए। साल भर का है अभी ये, और 1 साल से मेरे पास रहता है। तो ये तो है दोस्तों हमारा घर का सबसे प्यारा सदस्य और सबसे अलग और अनोखा सदस्य है। अब चलते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है, पारस आर्या, और इसकी उम्र है 18 साल। इसने 6वीं तक स्कूल पढ़ा है। उसके बाद किसी कारणवश, आपको बताऊंगा अभी, तो स्कूल छोड़ना पड़ेगा। और ये है मेरा दूसरा बेटा ऋषभ आर्या। इसकी उम्र है 16 साल और ये 4वीं तक स्कूल गया हुआ है। तो दोस्तों, ये है मेरा तीसरा बेटा तुषार, और इसकी उम्र है 14 वर्ष और ये 8th क्लास में पढ़ता है। और ये है चौथा बेटा, सबसे छोटा, ऐसे करना बेटा, सिर्फ, कार्तिक आर्या, और इसकी उम्र है 11 वर्ष। और इसने खैर कम पढ़ा है, स्कूल 2nd तक गया। उसके बाद यही दिक्कतें हो गई थी, तो जिसके कारण फिर हमने इसको बोला कि अब क्या पढ़ाना, छोड़ो, रहने दो। इसको हम फिर स्कूल ही नहीं लेके गए। और ये हमारी मैडम जी लीला देवी, और ये बच्चों पे बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। अभी भी देखो व्हीलचेयर लगा रही है, सिर्फ इस छोटे वाले के लिए। दोस्तों, ये तो मेरी फैमिली है, और ये छोटा सा मेरा घर है, देखो, जो हमारी फैमिली के लिए काफ़ी है। और इसी के साथ में एक छोटा सा किचन है, और बगल में मेरे साले का परिवार रहता है, उनके 3 बच्चे, और एक मेरी सास, और साला स्पेयर हो गया मेरा, और साले की वाइफ। और बाहर जो साइड में है एक लैट्रिन और बाथरूम हमारे इस फ्लोर पे बना हुआ है, 2 ही फैमिली के लिए। तो काफ़ी अच्छा है हमारे लिए, काफ़ी सुविधा है हमारे को यहाँ पे। और थोड़ी सी गलतफहमियाँ ऐसी हो गई थी कि जिसकी वजह से थोड़ा सा मन खट्टा हो गया था, तो अभी ठीक हो चुकी हैं और हंसी खुशी अब हम इसी रूम में हैं। और हमने तो सोच लिया कि जब तक हमें दिक्कतें हैं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमने आंटी को बोल दिया है, और वो भी हमारी माँ की तरह है, समझती है हमारे दुखों को। और जो ऊपर नीचे करा था, उनने थोड़ा ये सोचा था कि चलो ये तो अपनी फैमिली है, ऊपर चली भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्वार्टर जो है लगभग ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटियाँ, सुविधाएं हैं। तो इस वजह से तो अब आंटी को हमने बोल दिया, तो अब हम यहाँ से कहीं नहीं लेंगे। और जब तक हमें दिक्कतें हैं, हमारे अच्छे दिन नहीं आते, बहुत अच्छे दिन नहीं आते, तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाने। तो ये तो था दोस्तों, मेरे फैमिली से मैंने आप लोगों को मिलवा ही दिया है। अब मैं बता दूं अपने बारे में। मेरा नाम है महेंद्र आर्या,
मेरी उम्र है 40 साल। 2001 में मेरी शादी हुई थी, आज 2022 हो चुके हैं और 21 साल मेरी शादी को हो चुके हैं। और शादी से पहले मैं मैकेनिक जॉब करता था और शादी के कुछ सिचुएशन ऐसी हुई, शादी के बाद में जो मैकेनिकल जॉब छोड़ के मेरे को ड्राइविंग पे आना पड़ा और मैं ऑल इंडिया घुमा हुआ हूँ। टूरिस्ट गाड़ी चलाता था, तो मनाली वगैरह, शिमला, कुल्लू, दुनिया भर की जगह, मतलब अब क्या गिनवाऊँ आपको, काफ़ी जगह घुमा हुआ हूँ। तो टूर करता था, तो कुछ टाइम बाद कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि 3 बच्चे मेरे जो हैं विकलांग इस टाइम पे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो डॉक्टरों ने कुछ ऐसा शब्द बोल दिए थे कि जिसके कारण वाइफ भी काफ़ी टाइम तक डिप्रेशन में रही और मैं भी काफ़ी टाइम तक डिप्रेशन में रहा। कुछ टाइम बाद जैसे तैसे हमने अपने आप को संभाला और अपने बच्चों को पालन पोषण कर ही रहे थे अच्छी तरीके से। तो लेकिन वाइफ की सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि जिसके कारण मुझे घर में बैठना पड़ा और वाइफ को 1 महीने का बेड रेस्ट बता दिया गया और उसके बाद मुझे काम छोड़ के घर पे बैठना पड़ा, बच्चों को देखना पड़ा। तो आज काफ़ी टाइम बाद मतलब कि फिर मेरे को एक टाइम ऐसा आया कि मेरे को नौकरी करनी पड़ी। थोड़ी सिचुएशन ऐसी ख़राब हो गई थी, घर की स्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि मुझे नौकरी पड़े। एयरपोर्ट पे मेरी नौकरी लगी थी एयर इंडिया में, बजाज ट्रेवल्स में। तो उसमें भी 4-5 महीने बाद कोरोना का ऐसा टाइम आया कि कोरोना ने हमें घर पे बैठाला और नौकरी हाथ से चली गई। तो आज की डेट में नौकरियां तो आप लोग जानते हैं कहीं नहीं है। तो वाइफ भी वेस हॉस्पिटल में करती थी, वेस हॉस्पिटल पे सैलरी टाइम से नहीं मिल रही थी, तो वाइफ को भी नौकरी छोड़नी पड़ी। मेरी भी नौकरी छूट गई, तो जिसके कारण हमें ये परेशानियाँ आई। और मैं तो घर पे हूँ ही खैर दोस्तों बच्चों के लिए, और लेकिन वाइफ को कहीं नौकरी नहीं मिल रही और मैं भी ढूंढ रहा हूँ। तो खैर मुझे भी नहीं मिल रही हैं तो टैक्सी की मिल रही हैं, जिसमें 4-4 5-5 दिन बाहर जाना पड़ता है। और बच्चों को आप सिचुएशन देख रहे हो, 18 साल का बेटा है, 16 साल का बेटा है और 11 साल का बेटा है। इनको वाइफ उठा के व्हील चेयर पर बैठा नहीं सकती है, ना ही फ्रेश करा सकती है, तो जिसके वजह से मुझे घर पे रुकना पड़ता है। बस यही कारण है दोस्तों जो मेरा घर पे रुकने का कारण है। और इस सिचुएशन को कोई समझता नहीं है। और फादर भी कोई ऐसे बहुत बड़े रईस नहीं थे कि जो हमारे लिए सर पे छत छोड़ के गए। एक नॉर्मल से ही टेलर थे मेरे फादर, और जैसे भी उन्होंने हमारे को थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़ा किया। और ठीक ठाक है, मतलब कि जिस लायक भी है कि एक टेक्निकल जॉब हमने सीखी अपने फादर के टाइम पे, और आज हमारे बच्चे भूखे नहीं मर सकते थे, ऐसी बात नहीं है। मेहनत करेंगे तो भूखे नहीं मर सकते, लेकिन यह कि सिचुएशन ही कुदरत ने ऐसी दे दी कि जिसके कारण हमें परेशानियां झेलनी पड़ रही है। बस फिलहाल तो दोस्तों मैं अपने बारे में इतना ही बताना चाहूँगा आपको, और बाकी आप डेली ब्लॉग में देखेंगे ही कि मैं क्या करता हूँ दिन भर में और कैसे अपने बच्चों को देखता हूँ, वाइफ क्या करती है, आपको डेली ब्लॉग में मिलता रहेगा। सिचुएशन ऐसी है कि यूट्यूब की वीडियो ही मेरी डिलीट हो गई, 109 वीडियोज़। अब आगे स्टार्टिंग से जर्नी करनी पड़ रही है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, और मेरे खातिर नहीं तो मेरे बच्चों के खातिर सपोर्ट कीजिए। बस आपके सपोर्ट से ही आगे बढ़ूंगा और आपके प्यार से ही मैं आगे बढ़ूंगा, और ताकि अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण कर सकूं और कल को अच्छी इनको लाइफ दे सकूं और खुद भी अच्छी लाइफ जीऊँ। ताकि मेरी भी देखो उम्र होती जा रही है, तो जो मेहनत करने की उम्र है वो जा रही है आगे तक इन बच्चों के लिए मेरे को बहुत कुछ करना है। तो बस प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिलहाल इस वीडियो का एंड में यहीं पे करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्त यारों को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, जब तक के लिए गुड बाय।